कभी सोचा है जब दो इतनी पुरानी इतनी महान सभ्यताएं हाथ मिलाती हैं तो क्या होता है? हाल ही में भारत और इथियोपिया के बीच कुछ ऐसा ही देखने को मिला। और ये कोई आम पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, नहीं, ये तो एक ऐसी दोस्ती की कहानी है जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं और जो अब मिलकर भविष्य को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए इस खास पार्टनरशिप को जरा और करीब से जानते हैं। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फलसफा है, एक फिलॉसफी। इसका मतलब कितना गहरा है ना? कि जब छोटे छोटे कमजोर धागे भी एक साथ मिल जाते हैं तो वो सबसे ताकतवर शेर को भी काबू में कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही सोच, यही भावना भारत और इथियोपिया के रिश्ते की बिल्कुल बुनियाद है। एक ऐसी स्पिरिट जो इस पूरी कहानी में हमें बार बार सुनाई देगी। तो सवाल ये उठता है कि इस हिस्टोरिक विजिट का नतीजा क्या निकला। असल में दो बहुत बड़ी चीजें हुई, ऐसी चीजें जिन्होंने इस रिश्ते की पूरी दिशा ही बदल दी। देखिए, ये कोई मामूली अवार्ड नहीं है। ये दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक की तरफ से मिला एक बहुत गहरा सम्मान है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने इसे स्वीकार किया तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये सम्मान असल में उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने सालों से इस पार्टनरशिप को बनाने में, इसे सींचने में अपना योगदान दिया है। तो ये जो भारी भरकम शब्द है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका असली मतलब क्या है? मतलब अब ये दोस्ती सिर्फ पुरानी बातों या ऐतिहासिक संबंधों तक ही नहीं रहेगी। नहीं, अब ये एक मजबूत कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि दोनों देश मिलकर आतंकवाद से लड़ेंगे, इंटेलिजेंस शेयर करेंगे, साइबर सिक्योरिटी पर काम करेंगे और तो और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसी फ्यूचर की चीजों पर भी साथ आएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। ओके, तो आज की बात तो हो गई। अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं और उन गहरी ऐतिहासिक और कल्चरल जड़ों को खोदते हैं जिन पर ये आज की मॉडर्न पार्टनरशिप खड़ी है। ये बात कितनी दिलचस्प है ना, कि दो बिल्कुल अलग अलग कल्चर के जो बेसिक आइडियाज है वो कितने मिलते जुलते हो सकते हैं। जैसे इथोपिया में एक फिलॉसफी है मेडिमर, जिसका मतलब होता है एक साथ आना या सिनर्जी। और अब जरा सोचिए, ये भारत के सबका साथ सबका विकास के मंत्र से कितना मिलता है। मतलब दोनों का मकसद बिल्कुल एक ही है, एक ऐसी तरक्की जिसमें समाज का कोई भी हिस्सा पीछे ना रह जाए। और जैसा मैंने कहा, ये दोस्ती कोई कल की बात नहीं है, इसके सबूत तो हजारों साल पुराने हैं। उस जमाने में जब भारतीय व्यापारी सिर्फ मसाले ही नहीं बल्कि अपने आइडियाज भी लेकर वहां जाते थे। और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 1941 में भारतीय सैनिकों ने इथियोपिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। और ये भी मत भूलिए कि हजारों भारतीय टीचर्स ने वहां जाकर इथियोपिया की पूरी जनरेशन्स को पढ़ाया है, उनका भविष्य बनाया है। एक और बहुत ही गहरा इमोशनल कनेक्शन है इन दोनों देशों के बीच। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो या इथियोपिया का नेशनल एंथम, दोनों में ही अपनी धरती को माँ का दर्जा दिया गया है। ये दिखाता है कि अपनी मातृभूमि के लिए जो इज्जत, जो गर्व की भावना है, वो दोनों देशों के दिलों में एक जैसी है। तो चलिए इतिहास से वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज ये दोस्ती किन मजबूत पिलर्स पर, किन स्तंभों पर टिकी हुई है। अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो ये दोस्ती सिर्फ बातों में नहीं बल्कि नंबर्स में भी दिखती है। इंडियन कंपनीज ने इथियोपिया में $5 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से भारत वहां के सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स में से एक है। लेकिन बात सिर्फ पैसों की नहीं है, असली कहानी तो इन नंबर्स के पीछे है। इस इन्वेस्टमेंट का सीधा असर वहां के लोगों की जिंदगी पर पड़ा है। सोचिए, इसकी वजह से इथियोपिया में 75,000 से भी ज्यादा लोगों को, परिवारों को नौकरियां मिली हैं। इसी को कहते हैं दोस्ती का जमीन पर उतरना, एक असलियत बनना। और असली दोस्त की पहचान तो मुश्किल वक्त में ही होती है ना? जब पूरी दुनिया कोविड-19 के संकट से जूझ रही थी, तब ये दोस्ती और भी चमक कर सामने आई। भारत ने, जिसे दुनिया की फार्मेसी भी कहा जाता है, अपनी जिम्मेदारी निभाई और इथियोपिया को 40 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज भेजी। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ हर हाल में खड़ा है। तो ये जो सहयोग है, ये किन किन एरियाज में हो रहा है? लिस्ट काफी लंबी है। आप किसी भी जरूरी सेक्टर का नाम लीजिए, टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, हर जगह ये पार्टनरशिप काम कर रही है। और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस जैसे नए एरियाज में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। अब जरा इस पार्टनरशिप को और बड़े कैनवस पर देखते हैं, एक ग्लोबल नजरिए से।
क्योंकि ये कहानी सिर्फ भारत और इथियोपिया की नहीं है। ये कहानी ग्लोबल साउथ के उदय की है और ये पार्टनरशिप उसका एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये ग्लोबल साउथ है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया के उन विकासशील देशों का ग्रुप है जो सब मिलकर एक ज्यादा बराबरी वाली, एक ज्यादा बैलेंस्ड दुनिया बनाना चाहते हैं। और ये सोच कितनी शानदार है। ये साफ करती है कि भारत और इथियोपिया का विजन क्या है। उनका मकसद किसी से लड़ना या किसी के खिलाफ खड़ा होना नहीं है, बल्कि सबके साथ मिलकर सबके लिए तरक्की करना है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये एक्शन में भी दिखता है। मिसाल के तौर पर जब भारत की प्रेसिडेंसी में अफ्रीकन यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया, वो एक हिस्टोरिक मोमेंट था। दूसरी तरफ इथियोपिया भी ब्रिक्स का हिस्सा बन गया। ये दोनों ही चीजें दिखाती हैं कि कैसे डेवलपिंग देश अब दुनिया के बड़े फैसलों में अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और इन दोनों ही मौकों पर भारत और इथियोपिया एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े थे। तो आखिर में सवाल यही है, जरा सोचिए, जब दो इतनी पुरानी सभ्यताएं जो मिलकर 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं, जब वो भविष्य को एक नया रूप देने के लिए एक साथ आ जाएं, तो क्या होगा? ये सिर्फ दो देशों का मिलना नहीं है, ये तो दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से के लिए नई उम्मीदों, नई संभावनाओं के दरवाजे खोलना है। हमने अपनी बात एक इथियोपियाई कहावत से शुरू की थी, तो खत्म एक भारतीय कहावत से करते हैं। और देखिए, दोनों का मैसेज बिल्कुल एक ही है कि एकता में, यूनिटी में इतनी ताकत होती है कि वो कुछ भी कर सकती है। भारत और इथियोपिया का ये साथ आना इसी ताकत का एक जीता जागता सबूत है। ये हमें याद दिलाता है कि जब रिश्ते साझे मूल्यों और एक दूसरे के लिए इज्जत पर टिके हों, तो फिर कोई भी पहाड़, कोई भी चुनौती बहुत बड़ी नहीं होती।